So hi Pariniti, many congratulations. I know you are super excited for this show because I have seen your tweets and your RTs, Insta posts and everything. So tell me, how's going? Hunarbaz. The one thing that I have duped you is that I've hidden my nervousness. If you think I'm only excited, then I've done a very good job. Okay. I've conned you. No, I'm very nervous actually because this is something that I wanted to do for a long time. So now that it's finally happening, I feel really nervous and I'm, like, like I just want it to go positively and I want people to love the show and I want people to like me in this new avatar. Let's see what happens next week. So what is your new avatar? अगर ये बोले जो आपने न्यू अवतार नाम लिया, क्या है इसमें कुछ कौन सा अलग वाला रूप हम देखने को मिलेगा सबको परिणीति का? एक्चुअली मेरा सबसे रियल रूप देखने को मिलेगा. अच्छा. आई थिंक एक रियलिटी शो पे एक जज होना, आई थिंक उससे रियल चीज टीवी पे नहीं हो सकती क्योंकि आप उसको स्क्रिप्ट नहीं कर सकते, आप उसको फेक नहीं कर सकते, आप उसको एक्टिंग नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते. यू आर यू. सो आई थिंक कि लोगों को मेरा जो रियल साइड है वो देखने को मिलेगा एंड वो हमेशा एक बहुत आसान चीज नहीं होती करने के लिए. बट लेट्स सी कैसे जाता है. मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ. आई जस्ट वांट टू सी द रिजल्ट्स व्हेन दे कम आउट नेक्स्ट वीक. ओके. शूट स्टार्ट हो गए हैं या बाकी हैं? प्रोमोस तो हमने देख लिए हैं. जी, अभी शुरू किया है हमने. 2 या 3 दिन शूट किया है अभी. तो अभी बहुत नई शुरुआत है एंड ये भी एक कमाल की चीज मैं सीख रही हूँ टीवी के बारे में कि आप कितना जल्दी शूट करते हैं और कितना जल्दी टीवी पे आ भी जाता है. सो आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल थिंग. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. सो कैसा रहा एक्सपीरियंस? कुछ प्रैंक्स हुए, कुछ मस्ती धमाल हुआ या कोविड की वजह से सब कुछ लाइक अंडर कंट्रोल चल रहा है? नो वी कांट गो हियर एंड देयर टाइप से. शूट पे ना, आप शूट की बात? या शूट पे ऑफ कोर्स. नहीं देखिए, 2 चीजें. कोविड एक बहुत बड़ी चीज है हमारी जिंदगी में एंड वो प्रोटोकॉल्स, जब तक कोविड हमारी जिंदगी से नहीं जाएगा वो प्रोटोकॉल्स कभी नहीं जाएंगे. और वो हम सरासर फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स सबकी सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है. लेकिन हम एक एंटरटेनमेंट शो है तो लोगों को एंटरटेन करने के लिए हम लोग कभी भी 50% काम नहीं करेंगे, वो तो 100% ही करेंगे. तो हम लोग ऑफ कोर्स हमेशा हमारी टेस्टिंग जारी है और हम लोग मास्क पहनते हैं और हम जितना कोशिश और जितना संभाल के काम कर सकते हैं हम कर रहे हैं. लेकिन एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं आएगी. ओके. बिहाइंड द सीन कुछ आप शेयर करना चाहेंगे जो अब तक बहुत फनी हुआ है, इंटरेस्टिंग हुआ है, जो हमें टीवी पे नहीं देखने को मिलेगा बट यू कैन शेयर विद अस? देखो, कलर्स आप जानते हो, अगर आप कलर्स की शोज देखते हैं तो आपको पता होगा कि ये लोग बहुत चालाक हैं. ये लोग सब कुछ हैं. जब कैमरास ऑफ होते हैं तो भी वो ऑफ नहीं होते. जो भी जजेस बातें कर रहे हैं, जो भी जजेस डिस्कस कर रहे हैं, जो भी कंटेस्टेंट्स कर रहे हैं, जो भी हो रहा है बिहाइंड द सीन्स इन फ्रंट ऑफ कैमरा, वो सब रिकॉर्ड होता है और वो सब दिखाया भी जाता है. तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ऐसा कुछ नहीं है जो हमने छुपा के रखा है. जो भी मस्ती मजाक सब हुआ है शो पे वो सब दिखने को मिलेगा आपको. बाकी के जजेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? अरे एक्चुअली मैं जब शो ढूंढ रही थी साइन करने के लिए, मैं कुछ ऐसा शो चाहती थी कि जो बहुत ही अलग अलग तरह के हुनर दिखाए. एक हुनर के बारे में वो शो ना हो और एक अच्छे चैनल पे हो कलर्स जैसा एंड अच्छे जजेस हों साथ में. एंड हुनरबाज में मुझे तीनों चीजें मिली. कलर्स नंबर 1 चैनल है जिसके सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रियलिटी शोज हुए हैं एंड जो उनके फिक्शन शोज हैं वो भी नंबर 1 रहते हैं. प्लस ये मल्टी टैलेंट शो है. आपको सिर्फ सिंगिंग या डांसिंग देखने को नहीं मिलेगी, आपको इतना एंटरटेनमेंट मिलेगा क्योंकि हर एक कंटेस्टेंट कुछ अलग करके जाएगा. कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत बुरा, कुछ बहुत इमोशनल, कुछ बहुत फनी, आपको सब देखने को मिलेगा. एंड जो हमारे जजेस पैनल जिसके बारे में आपने पूछा, मेरे हिसाब से जितने भी रियलिटी टीवीज हैं, रियलिटी टीवी शोज हैं और उनके जजेस हैं, उनमें से जो नंबर 1-2 जजेस हैं वो हमारे शो पे हैं. वो है मिथुन दा और करण. मुझे नहीं लगता कि करण से अच्छा कोई रियलिटी जज है. एंड सेम फॉर मिथुन दा. मिथुन दा का जो एक्सपीरियंस है अपने लाइफ में, अपने काम से और एज ए टीवी जज, वो सब
वो यूज करके जज बनते हैं, तो इतनी कमाल की बातें बोलते हैं और इतनी अमेजिंगली टैलेंट को जज कर पाते हैं। और करण खुद एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, वो खुद एक टैलेंट को समझना और परखना उनका 30 सेकंड का काम है, इतनी जल्दी कर लेते हैं। तो मुझे तो मजा तो आ ही रहा है, लेकिन साथ में इन दो जजेस से सीखने को इतना मिल रहा है कि मुझे लगता है अगर मैं इनसे सीखती रही, बहुत बहुत अच्छी जज बन जाऊंगी। अरे वाह मतलब आपने बहुत कुछ सीखना शुरू कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो एक स्टूडेंट की तरह भी जाती हूँ, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि मैं जज हूँ। अच्छा ओके ओके। कभी कभी क्या होता है ना, कंटेस्टेंट बड़े इमोशनल हो जाते हैं अगर उनको बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, बिकॉज सब लोग अपना बेस्ट करते हैं, है ना। वो तो नेचुरल है कि सभी जो आते हैं परफॉर्म करने वो अपना बेस्ट करके ही जाते हैं, लेकिन अगर उस तरह से अप्रिसिएशन ना मिला, पॉइंट्स ना मिले, तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। ये सब इमोशनल जो चीजें हैं उनसे उनको हैंडल करने के लिए आप किस तरह से खुद को प्रिपेयर किया, क्योंकि बहुत बड़ी चीज होती है और जज जो होता है फाइनल डिसीजन होता है जज का। जी जी बिल्कुल। नहीं, ऑफ कोर्स ये मतलब अभी तो जैसे मैंने आपको कहा हमने बहुत कम शूटिंग की है, और जैसा कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जब कंटेस्टेंट आता है वो अपनी पूरी जिंदगी आपको दिखाना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि उनका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन हुनरबाज का जो हम लोग जो टैलेंट देख रहे हैं और सिलेक्ट कर रहे हैं वो इस लेवल का है कि अगर कोई एक नंबर कम भी है तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इतना अमेजिंग टैलेंट हम देखने को मिल रहा है। लेकिन देखो, जज बनना आसान चीज नहीं है, अगर होता तो सब बन जाते। अगर सिर्फ मस्ती मजाक और हंसी खेल होता तो सब जज बन जाते। एक्चुअली जज का सबसे जरूरी चीज यही है, ना बोलना, सही हुनर को, जो गलत है उसको ना बोलना, लोगों को ना बोलना और अच्छे से बोलना। और ये भी एक चीज है जो मैं मिथुनदा और करण से सीख रही हूँ, क्योंकि वो रियली जानते हैं कि लोगों से कैसे बात करनी है और हुनर को कैसे परखना है, मैं उनसे सीख रही हूँ। आप स्ट्रिक्ट हैं या बहुत नॉर्मल, गुस्सा आता है? मुझे तो मैम जिंदगी में गुस्सा नहीं आता, तो मैं स्टेज पे मेरे को क्या गुस्सा आएगा, गुस्से नाम की चीज मेरे अंदर है। आई थिंक कि मैं जिस तरह की जज हूँ, मैं ये समझती हूँ कि जज से भी बड़ा कंटेस्टेंट है। मैं ये समझती हूँ एक शो जजेस से नहीं बनता, एक शो कंटेस्टेंट से बनता है, और कंटेस्टेंट जितने अच्छे होंगे उतना अच्छा आपका शो होगा और उतने अच्छे आपके जजेस होंगे। ये बात मैं हमेशा याद रखती हूँ, और ये बात को अपने दिमाग में रख के मैं सबसे बात करती हूँ, क्योंकि मैंने जिस तरह का बचपन बिताया है, मैं एक छोटे शहर से हूँ, और मेरी माँ जो है वो भारगांव में रहती थी, तो हम भारगांव भी जाते थे। मैंने दोनों जगह की जिंदगी देखी है, उस वजह से मैं लोगों को बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ और उनसे बात कर पाती हूँ। कोई भी मुझसे अगर मिलता है, मैं उनकी कहानी में अपनी कहानी ढूंढ ही लेती हूँ कहीं ना कहीं। तो आई थिंक उस वजह से मैं एक ऐसी जज हूँ जो बहुत अंडरस्टैंडिंग जज हूँ शायद। बाकी आप देख के अंडरस्टैंडिंग हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। ये नया नाम है और काफी यूनिक है। ये बताइए, अगर हुनर की बात करें तो आपका कौन सा हुनर है जो आप बताना चाहेंगे? आप कौन सी हुनरबाज हैं, कौन सा हुनर है जो आप बोल सकती हैं कि मेरा ये हुनर है? शायद सिंगिंग, आई डोंट नो। मैंने म्यूजिक सीखा, शायद क्योंकि हुनर एक बहुत बड़ा वर्ड होता है, वो आगे मिलना चाहिए। लेकिन आई थिंक सिंगिंग का ही जो मेरा पैशन है और सिंगिंग से जो मेरा लगाव है वो मुझे देन में मिला है, मुझे मेरे फादर से मिला है, मुझे मेरी फैमिली से मिला है। तो आई थिंक शायद सिंगिंग। फैमिली से मुझे याद आया, लास्ट क्वेश्चन में पूछना चाहूंगी, हाउ इज द रिएक्शन फ्रॉम योर फैमिली, स्पेशली प्रियंका सिंगिंग? आपने बोला तो प्रियंका इज अ गुड सिंगर एंड आपकी फैमिली भी हमेशा सपोर्ट करती आ रही है। बहुत अच्छा सिंगर है, पूरा चोपड़ा खानदान बहुत अच्छा गाता है। जज वाले पर कैसा रहा, अंडरस्टैंडिंग वाला जज जो आप बनी है, कैसा रहा सब? कैसा रहा सबका रिएक्शन, क्या कहा सबने? सब बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि टीवी का जज बनने के लिए भी मैम एक चैनल
अगर समझता है कि वो आप उनके शो के जज बन सकते हैं तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो एक बहुत जरूरी चीज है। तो अगर कलर्स ने सोचा कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं उनके मंच पर बैठ पाऊँ, मुझे ऑलरेडी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, और मैं बहुत मेहनत करूंगी कि मैं उस नाम को रोशन करूं जो उन्होंने खिताब जो मुझे दिया है, जज का टाइटल जो दिया है, सॉरी, जज का, उसको मैं अच्छे से करूं। एंड मेरी फैमिली भी वो समझती है कि ये एक बहुत बड़ी चीज हुई है एंड बहुत एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। और बाकी वो लोग खुश है कि सैटरडे संडे वो लोग मेरे साथ अब बिता पाएंगे, हर सैटरडे संडे मुझे देख पाएंगे और एंजॉय कर पाएंगे। तो मैं एक्साइटेड हूँ, उनका फीडबैक अभी एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा। आई एम एक्साइटेड। ओके, लास्टली, आजकल तो सेलिब्रिटीज मतलब कुछ भी पोस्ट करें ना इंस्टा पे या कहीं भी तो ट्रोल होते ही हैं। मतलब ये देखा गया है कि पसंद भी आते हैं, लेकिन ट्रोलर्स तो रेडी रहते हैं ट्रोल करने के लिए। ये जो जजेस का होता है ना क्राइटेरिया, इनको भी लोग बहुत ट्रोल करते हैं। अगर ऑडियंस को नहीं पसंद आया उनका जजमेंट तो फिर स्टार्ट हो जाते हैं, ये ट्रोलर्स को आप किस तरह से हैंडल करती हैं? आप एक पब्लिक फिगर है और बहुत सारी ट्रोलिंग आपने फेस की होगी, आई एम प्रीटी श्योर कि आते रहते हैं। देखती भी नहीं हूँ, मैं देखती भी नहीं हूँ, ये तो टाइम वेस्ट है उनका कुछ भी देखना। नथिंग, डोंट केयर अबाउट इट, है ना? नॉट एट ऑल, मेरी जिंदगी में बिल्कुल वो मायने नहीं रखते हैं। मेरे पास इतना कुछ करने को है, मैं बैठ के उनके कमेंट्स पढूं, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। True that. Well, thank you so much and all the very best. हमने प्रोमो देखा है, बहुत मजा आया है एंड एपिसोड्स का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्लीज देखिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे। 100%, 100%. Thank you. Bye bye. Take care. बाय।